हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएसएससी की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एचएम और प्रिंसिपल इनके लिए 2643 जो वैकेंट पद हैं, पोस्ट हैं, इनका ये अध्याचन अपलोड हो चुका है। इसकी हम कई दिनों से चर्चा कर रहे थे कि ये वैकेंसी आने वाली है एचएम और प्रिंसिपल के लिए, और इसका भी अध्याचन अपलोड भी कर दिया गया है। तो इसके बारे में लेके ये अपडेट है। इसकी ऑलरेडी हम प्रिपरेशन शुरू भी करवा चुके हैं। इसकी 3-4 क्लासेज हो चुकी है और अब रेगुलर बेसिस पे आपको इसकी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। इसका सिलेबस भी आपको डिस्कस किया जा चुका है। प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 2643 पदों का अध्याचन अपलोड। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को एडेड विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 2643 रिक्त पदों का अध्याचन एनआईसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इन पदों का परीक्षण कर विज्ञापन जारी करेगा। तो ये विज्ञापन आपको इसी महीने देखने को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार निदेशालय प्रवक्ता के करीब 2700 और सहायक अध्यापक के 16,200 से अधिक पदों का अध्याचन भी जल्द अपलोड करेगा। इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा की संस्तुति मिल चुकी है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कुल 25,000 से अधिक रिक्त पद हैं। वर्ष 2011 से 13 की भर्ती के करीब 300 से अधिक पदों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने पोर्टल में फीड नहीं किया। एडेड स्कूलों के प्रबंधक सीधे प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं चाहते थे और इसी कारण वो रिक्त पदों की संख्या को दबाए हुए थे। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षकों के हस्तक्षेप के बाद सूचनाएं निदेशालय को भेजी गई। निदेशालय ने चयन आयोग को प्रधानाचार्य के 1502 और प्रधानाध्यापक के 1003 पदों का ऑफलाइन अध्याचन भेजा था। अब इसमें जो एडेड है इनका ये 23,213 पदों का अध्याचन भेजा गया था। इनमें से प्रधानाध्यापक के 1172 और प्रधानाचार्य के 1475 पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया गया है एनआईसी पे। अभी अपलोड होने के बाद क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है यूपीईएसएससी, ये इसका वैकेंसी निकालेगा, विज्ञापन जारी करेगा इन पदों का। इसका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है कि इसका सिलेबस ये है। देखिए, इसमें 3 खंड हैं, 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल, पर्सन इन न्यूज एंड स्पोर्ट्स, ये 3 टॉपिक हैं जो करंट अफेयर्स के हैं। और आपको जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी इन्हीं तीनों टॉपिकों पे करवाई जाएगी, इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो पर्सन इन न्यूज एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा फिर आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जनरल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और क्लियर सिलेबस मेंशन किया हुआ है जो एग्जाम के लिए आएगा, क्वेश्चन जहां से आएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें 3 यूनिट है और इन 3 यूनिटों से 30 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो खंड है सेकंड, इसमें से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जो सिलेबस दिया हुआ है उसी पे ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे, उसी पे ही आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, यहाँ से 60 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से अगर छठे यूनिट को निकाल दिया जाए तो उसके अलावा जो बाकी के यूनिट हैं इन पे अभी आपको कोई ऑथेंटिक बुक नहीं मिलेगी, और ऑथेंटिक बुक भी मिलेगी अगर कहीं से तो वो अपडेटेड नहीं है। इसके काफी रिसर्च किया है हमने और उसके बाद ही ये चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमने अभी यूनिट 12 से, यूनिट नंबर 12 से शुरू किया है हमने इसका प्रिपरेशन शुरू करवाना। इस पे 3 यूनिट हो चुकी है और चौथी यूनिट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं वीडियोज, और उनके नोट्स भी आपको यहाँ से यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे और यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। जो आपके सिलेबस में है उसी पैटर्न पे करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और आपके एग्जाम तक इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी।
हर यूनिट पे टेस्ट, एक नहीं 2-3 टेस्ट हर यूनिट पे मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको सफिशिएंट मिनिमम मान के चलिए यहाँ से आपको 50 प्लस कम से कम टेस्ट मिलेंगे, और पूरे सिलेबस के नोट्स भी मिलेंगे। आप जिस भी मीडियम में ज्वाइन करते हैं, हिंदी मीडियम में ज्वाइन करते हैं तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में, ये पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा अच्छे से। तो कुछ जो साथी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं myupsc.in, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको कोर्स ज्वाइन करने का जो लिंक है वो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है, मिल जाएगा। या कोई क्वेरी है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इसकी एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करवा रहे हैं उसकी जानकारी के लिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ साथी जो वैकेंसी आ जाती है जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि अब एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, और कुछ जब एग्जाम में एक महीना बाकी रहता है उस टाइम पे तैयारी शुरू करते हैं, वो जब कांटेक्ट करते हैं तैयारी के लिए, फिर उनकी तरफ से जब कहा जाता है कि क्या हमारे पास 1-1.5 महीना है, इसमें तैयारी हो पाएगी, या वो खुद ही कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, तो बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बातें हो रही है कि टाइम कम है। ये तो आपने डिसाइड किया है कि आपको कब ज्वाइन करना है। कुछ लोग एग्जाम से 15 दिन पहले ज्वाइन करते हैं, कुछ 1 महीना पहले, और कुछ वैकेंसी आने से पहले भी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ वैकेंसी आती है जब ज्वाइन करते हैं, वो आपका कॉल होता है। तो आप बाद में, और देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि शुरू में अभी क्या है कि हम जैसे एक छोटे छोटे टॉपिक्स करवा रहे हैं तो उनको आप साथ में पढ़ के रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये स्पीड पकड़ेगा ये बैच, जब आप इसको कैच करेंगे साथ में आने के लिए, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और जो साथी इसकी तैयारी करेंगे उनके पास टाइम की शॉर्टेज है, ये हम बात जानते हैं कि उनको पूरा दिन या पूरा टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। उनके पास एक शॉर्ट पीरियड है टाइम का जिसके लिए वो तैयारी कर सकते हैं, और सिलेबस काफी लेंदी है इसका, तो इसको हल्के में ना लें। अगर ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इनके लिए सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप इसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी भी करना चाहे तो अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा ताकि बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े। क्योंकि हम क्या है कि पूरा सिलेबस करवाने के बाद हम रिवीजन शुरू करवा देते हैं। कुछ लोग जब हम रिवीजन शुरू करवाते हैं, जब बैच ज्वाइन करते हैं, तो वो टेस्ट 1 से या जो क्लास फर्स्ट है वहां से शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वो उतना पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो फिर वो उस रिवीजन बैच पे जाते हैं कि रिवीजन ही कर लेते हैं, तो उससे फिर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है रिवीजन करने में। क्योंकि अगर आप शुरू से इसको फॉलो करते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग ऑलरेडी जो जॉब में है साथी वो तो जानते हैं इस बात को, कि यहाँ पे अपडेटेड चीजें चाहिए होंगी। आपके जो नोट्स बनाते हैं हम, सपोज इस टॉपिक पे हमने पहला लेक्चर ले लिया है, इस टॉपिक पे हमने पहला लेक्चर लिया है, अब जब हम दूसरा लेक्चर, दूसरा क्लास जब इस टॉपिक पे ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ये ध्यान रखते हैं कि क्या पहले टॉपिक में कुछ अपडेट हुआ है, कोई चेंजेज हुए हैं। तो जब इस दूसरे टॉपिक के नोट्स भेजते हैं और पहले टॉपिक टॉपिक में कुछ अपडेट हुआ है, कोई चेंज है, तो हम साथ में वापस से इस टॉपिक के नोट्स, अपडेटेड नोट्स भी भेजते हैं, या फिर प्रैक्टिस टेस्ट में उसको कवर करते हैं और वहां बताया जाता है कि ये चीज अब अपडेट हो चुकी है। क्योंकि ये जितनी भी स्कीम्स हैं इनमें अपडेट होता रहता है, और कई बार अपडेट होगा, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अपडेटेड चीजें ही पढ़िएगा। अपने लेवल पे पढ़ते हैं या कहीं से ज्वाइन करके पढ़ते हैं किसी कोचिंग से, या हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो अपडेटेड जरूर रहिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ये वेबसाइट है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये वैकेंसी अब इसका अध्याचन अपलोड हो चुका है, ये आपको इसी महीने देखने को मिलेगी। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 की तैयारी कर रहे हैं, इसकी वेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 52, वो भी आपको इसी महीने के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। वो वैकेंसी भी 200 200 के आसपास वो वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 52 की, वो भी आपको इसी मंथ या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। अब एक एक करके सारी वैकेंसी आएगी। प्राचार्य की है वो तो आपको विथ इन ए वीक मिल जाएगा देखने को, जहां तक है ये इसका अध्याचन अपलोड हो चुका है। और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।